ब्रजवासियों को महाराज ठाकुर जी ने जितनो धन धन ब्रजवासी जिनके संग खेलो अविनाशी, जिनके साथ भगवान ने कुला मंडी खाई है महाराज ठाकुर जी, घुटवन घुटवन जिनके संग खेले हैं, ऐसे ब्रजवासी और ब्रजवासिन को वंश धन्य है। तो वहां पर क्योंकि आप जाते विश्राम घाट पे बहुत सारे चौबेरी महाराज आपको मिलेंगे, और जब अगर आप जाओ तो अवश्य संकल्प करा के आना चाहिए। यमुना मैया पर अगर आपको कहीं गोवर्धन में राधा कुंड में मिल जाएं ब्राह्मण देवता ब्रजवासी तो अवश्य कराना चाहिए ना, वो उनका अधिकार होता है। जैसे आप किसी मंत्री से मिलने जाओ, प्रधानमंत्री से मिलने जाओ, तो आपको पहले मगवा के पिए ते मिलना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, भगवान के पार्षद हैं, तो जो भी कुछ होता है अब वो उनकी अलग विषय है कि वो डांटें डपटें आपको और ज़्यादा उलानो ले किले में, वो अलग विषय, उसमें थोड़ा सा भी मन में किंचित असंतोष नहीं पैदा करना चाहिए। जो तो ये तो ऐसे है महाराज, इन ब्रजवासी ने तो स्वयं ठाकुर जी पे अधिकार जमाई लियो। भगवान का एक सखा था जिसका नाम था तोक कृष्ण। क्या नाम था? उसको बंसी अच्छी बजानी आती थी। एक दिन बंसी बजा रहा, और अब ठाकुर जी की तो लीला है, प्रभु को क्या बजाना नहीं आता, सबसे बड़े संगीत शास्त्री, सबसे बड़े नृत्य करता, नाचे तो ऐसे कोई तो धरती पर नाचे महाराज, वो कालिया के फन पे नहीं, स्वयं नटराज भगवान शिव में मोहित हो गए। ये कौन कौन से नृत्य के सुंदर सुंदर आकार प्रभु ने बनाए हैं, अलग अलग अभिनय, जो शारदा और बृहस्पति आदि की स्वयं भगवान शिव की बुद्धि चकरा गई। ऐसा वेश, ऐसा नृत्य, उनको तो सब आता है, लेकिन फिर भी तो कृष्ण के पास गए, भैया मोकू तू बंसी बनाए नो सिखा दे। तो कृष्ण के लाला देख, तो को अगर बंसी सीखनी है तो मेरे पर तरह तरह की बांसुरी तेरे कार्य बना रखी है, देख। और अपने झोला में ते निकाल के खूब सारी बंसी दिखाई। ठाकुर जी तो भक्त के भावुक है महाराज, कहने लगे अरे तो भाई तू मोकू भी बंसी बनाना सिखा। तो कृष्ण ने कही लाला जरूर मैं बंसी बजावो सिखाऊंगा, लेकिन तोकू मेरो चेला बनना पड़ेगा। क्या कहा? अब जे छोट ठहरे तो कृष्ण ग्वारिया, और स्वयं ठाकुर जी हमारा वृष्णि वंश के थे, तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं तेरो आज से चेला, तू मेरो गुरु। बोले ऐसे थोड़ी ना, गुरु जी के पाम पूजे जावे, चरण धोए जावे, इनको वस्त्र फल सब दक्षिणा दान की जावे। फिर तो ठाकुर जी भगे भगे गए, घर से गंगाजल लाए, पात्र लाए, खूब बढ़िया कपड़ा लाए, बाकी काजे फल लेके आए। तो कृष्ण ऊपर पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पे बैठ गो, ठाकुर जी नीचे वाके पाम धो रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, पुष्प आदि अर्पण के माला पहनाई, वाकू वस्त्र दिए और वाकू फल आदि दिए, तब आने बंसी बजावे के कछु गुण सिखाए। इतने में भगवान का एक दूसरा सखा था जो पंडित थे, मधुमंगल जी। बिन्ने देखे महाराज, अच्छा जे तेरो गुरु है, हम तो ते बात नहीं करेंगे, हमें भी तू अपनो गुरु है ना। तो सारे जितने व्रत सखाए महाराज सब अपनी एक एक चट्टान पे बैठ गए और सब ठाकुर जी से कहे कि तू हमारो चेला बन, जाको चेला बनो तो तू हमारो ही बनेगो। सबन के ठाकुर जी चेला बन गए महाराज, सबन को पूजो कि कोई नाराज न है जाए ना। तो इसलिए कहते हैं जो सन्यासी हैं उनके गुरु भले ही कोई बड़ा सन्यासी हो, पर सन्यासी को गुरु अविनाशी और अविनाशी को गुरु ब्रजवासी। सन्यासी को गुरु अविनाशी स्वयं प्रभु, और प्रभु को गुरु ब्रजवासी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।